अध्ययन किया, उन वचनों में से जो प्रभु ने मुझे सिखाया, मैं उन चीजों को आप लोगों के साथ में भी शेयर कर लूंगी। वो वचन पाया जाता है प्रेरितों के काम 20वां अध्याय पद 9 से लेकर के 12 तक। तो यहाँ पर यूतुखुस नामक एक व्यक्ति के जलाए जाने का वर्णन है। मैं पढ़ लूंगी। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय पद 9 से 12। और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाए। तो जैसे कि इस वचन में लिखा है कि वो जवान जो है वो तीसरी अटारी पर से नींद के झोंके की वजह से गिर पड़ा। वैसे ही हम भी जब अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाते हैं, एक एक लेवल से जब बढ़ते जाते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जब हम बढ़ते जाते हैं, तो जब हम ग्राउंड लेवल, फिर फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड, फिर थर्ड ऐसे करते जाते हैं, तो जब हम ग्राउंड लेवल पर रहते हैं, जब हम वचनों को सुनते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, फिर हम एक लेवल और आगे बढ़ते हैं, उन वचनों पर विश्वास करते हैं। जैसे कि वचन हमें बताता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। फिर हम एक और लेवल आगे बढ़ते हैं और प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करने का निर्णय लेते हैं और बैप्टिज्म लेते हैं और भी प्रयास करते हैं प्रभु के समीप रहने का और उनके वचनों के अनुसार चलने का और अपनी आत्मिक तैयारी करने का। तो जब ये करते करते हम थर्ड लेवल में पहुंच जाते हैं, थर्ड लेवल इन द सेंस जैसे कि हम एकदम और स्ट्रांग हो जाते हैं और स्थिरता से, दृढ़ता से बढ़ते जाते हैं प्रभु के वचनों में, और ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उन वचनों को इम्प्लीमेंट कर सके और उनके अनुसार से जीवन जी सके। तो जब ये सारी चीजें जब शैतान देखता है और जब उसे दिखता है कि ये व्यक्ति तो मेरे हाथ से निकल गया, तब फिर वो जो है जैसे कि इस वचन में लिखा है कि वो जो जवान था वो नींद के झोंके के कारण तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा। तो वैसे ही शैतान भी जो है वो हमारे जीवनों में ऐसे कई प्रकार के झोंके लाता है। कभी कुछ सिचुएशंस ऐसे क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से हमारा माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और भी कई प्रकार के तरीके टैक्टिक्स वो अपनाता है जिससे हमारा मन जो है अशांत हो जाता है और हम भी जो हमारा फोकस जो है वो वचनों से थोड़ा सा ऐसे हिल जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो लेकिन तब भी जब वो हमें डिस्ट्रैक्ट भी करता है और इसका नतीजा ये हो जाता है कि हम कई बार अपने आत्मिक जीवन में गिर जाते हैं। लेकिन उन्हीं झोंकों के कारण, जैसे कि वो यूट्यूब 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 नामक का वो जो जवान था वो गिर गया, तो वैसे ही हम भी गिर जाते हैं। लेकिन तब भी प्रभु जो है वो हमें संभालते हैं और वो फिर से हमें उठा करके खड़ा कर देते हैं। जैसे कि जो आज वचन मैंने कहा था कि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, और दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। तो जब हम अपने आत्मिक जीवन में उस झोंके के कारण गिर जाते हैं, तब प्रभु जी हमें संभालते हैं और हमारी सहायता करते हैं और हम फिर से वापस उठ खड़े होते हैं और प्रभु की सहायता से फिर से हम जो अपनी आत्मिक तैयारी है उसमें लग जाते हैं, ताकि हमारा जो जीवन है वो प्रभु को ग्रहण योग्य हो। ये मैंने सीखा। थैंक यू। एंजल बेटी को अपने वचन के शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु ने उसके मन में डाला और उसने बहुत अच्छे तरीके से अपने वचन पाठ का शेयरिंग की। प्रेजेंटेशन उसका बहुत बढ़िया था। प्रभु उसे और आशीष दे और ज्ञान बुद्धि समझ में ऊपर उठाए और भी उसकी आत्मिक उन्नति हो और हर शैतानी बाधाओं से हमारे परिवार के सभी सदस्यों को बचा के रखे। धन्यवाद। अभी आगे आप लोगों को भी अवसर है। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम नमस्कार, जय मसीह की। और सच में जब ये वचन जब एंजल बोल रही थी तो वो व्यक्ति कहाँ था? पौलुस जैसे प्रचारक है वहाँ पे बैठा हुआ है, वो मीटिंग ले रहे हैं और ये रात के समय मीटिंग हो रही है। तो ये कुछ खास लोग की मीटिंग होती है। आमतौर पे जो पब्लिक जो होती है, पब्लिक वाली जो मीटिंग
अपने समय में फिर पब्लिक चले जाती है। तो कुछ खास लोगों के साथ रात भर ये बैठे हुए हैं, वहां पे बैठा हुआ है और वहां से भी उस मीटिंग के समय में उसको नींद आ रही है ना। तो नितिन, हम मीटिंग के समय में बहुत नींद आती है, सभी को आती है, चर्च में भी आती है जब हम बैठे रहते हैं। या फिर नींद से मैं दूसरा तरीका वो भी सोच रहा था कि हमारा ध्यान कहाँ लग जाता है। जैसे है ना, हम बैठे तो रहते हैं सामने में, लेकिन हमारा मन कहीं कहीं पहुंच जाता है ना, यूएसए, कनाडा, कहीं भी दूर दूर, इतना दूर भी चला चला जा सकता है। तो वही बात है कि यहाँ पे, और फिर वहाँ पे गिरने का कारण हो सकता है फिर। तो मेरे को इस वचन, जब एंजल बोल रही थी तब मेरा ध्यान उस बात पे गया, और साथ ही साथ उस पे भी गया कि जो वचन अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अपना जो बाइबल स्टडी में कर रहा हूँ, वहां पे वो एलिशा वाला भाग में पढ़ रहा हूँ कि जब वो शुनेमिन स्त्री का जो बेटा होता है और जो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कैसे वो कहती है कि सब कुशल होगा, अपने पति से भी कहती है कुशल होगा, और मार्ग में जाती है, गेजी से भी बोलती है, सीधे यहोशू से भी वो बात करती है, और यहोशू को लेकर आती है, और यहोशू कैसे उस पे पसर जाता है, और वो कैसे वो जीवित हो जाता है वहां पे। तो यहाँ पे भी वही बात मैं देख रहा हूँ कि वो उसमें जो पौलुस भी है, वो वैसे ही उसके पास वो लिपट गए और गले लगाकर उससे उसके लिए प्रार्थना किया। तो वो उस समय मुझे ये भी एलिशा वाली जो बात याद आई कि जब उन्होंने उसको जिलाया था। तो जो मसीह के जो लोग हैं, वो लोग अपनी छाप जो है अपने जीवन से वो दूसरों के ऊपर वो पास ऑन करते हैं, इम्पार्ट करते हैं। जो अभिषेक है, जो सामर्थ है, जो चंगाई है, वो दूसरों तक वो इम्पार्ट करते हैं, जिससे जो बाकी लोग जो मृत हैं वो जीवित हो सकते हैं। और ये मैं आत्मिक स्तर में बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे लोग की मीटिंग में भी इस बात को पिछले दिनों कहा गया था। रूनी जब शेयर कर रहा था कि जब मूसा ने अपने छड़ी को सांप बनाया, तो वहां के जो जितने ज्योतिषी और जादूगर थे, उन लोगों ने भी सांप बना दिया। तो इसमें चिन्ह चमत्कारों के पीछे हम ना जाएं जो संसारिक तौर पे है, लेकिन आत्मिक अर्थ में हम समझें कि जो लोग मसीह के जो लोग रहते हैं, वो अपना जो अभिषेक है वो दूसरों के ऊपर वो ट्रांसफर करते हैं, इम्पार्ट करते हैं। और एलिशा के विषय में भी हमने देखा ऐसा किया उसने, पौलुस ने भी यहाँ पे किया नए नियम में। और इसी के साथ ही साथ जब हम दानियल का अध्ययन कर रहे हैं हमारी कलीसिया में, जब दानियल का भी अध्ययन हो रहा है, तो वहां पे जब दानियल को जब उसमें सिंहों की मान में डाला जाता है, तो जो दारा जो राजा रहता है वो उसको बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि वो दानियल से वो प्रेम रखता था, उसका आदर करता था, उस अच्छा व्यक्ति समझता था, उसको वो अध्यक्ष सबसे ऊपर रखना चाहता था अपने राज्य में। लेकिन जो षड्यंत्रकारी जो लोग रहते हैं, जो विरोधी रहते हैं, वो ऐसी राजाज्ञा निकलवाते हैं ताकि दानियल उसमें फंस जाए। दानियल के लिए ही वो आज्ञा बनी रहती है, लेकिन दानियल जानते हुए भी वो अपना प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हैं, विश्वास योग्यता में बने रहते हैं प्रभु के साथ, जिसकी वजह से उनको सिंहों की मान में डाला जाता है। लेकिन जब डाल रहे होते हैं तब राजा जो है, दारा राजा, उसके लिए एक बात कहते हैं। तो उस वचन को पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो कि पाया जाता है दानियल उसके 6वें अध्याय में। हम निकालेंगे दानियल उसका 6वां अध्याय कि जब दानियल को सिंहों की मान में जब डाल रहे थे, तब दारा राजा ने क्या गवाही दी थी दानियल के विषय में, उसको हम देखेंगे। उसका 16 वचन, दानियल 6 का 16, दानियल 6 वर्सेस 16। यहाँ पे लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। तो यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो राजा इस बात को मान लिया कि राजा समर्थ नहीं है कि उसको बचा सके, जबकि राजा की आज्ञा से ही है। लेकिन महादी और फारसियों की ऐसी व्यवस्था है कि कोई जो राजा क्या निकल जाए उसको वापस नहीं किया जा सकता। ऐसे उनकी जो बातें थी उसमें वो फंस गया वो राजा। तो वो तो कहता है मैं नहीं बचा सकता, लेकिन तेरा परमेश्वर जिसके प्रति तू विश्वास योग्य है, वो तुझे बचाएगा, वो तुझे बचा सकता है। तो और यहीं पे इस बात को हमने सीखा था कि दानियल का जीवन देखकर राजा उससे प्रभावित था, उसके विश्वास जो था वो राजा के पास भी आ गया, जो कि एक अन्य जाति राजा है, लेकिन वो भी वो उस विश्वास को मान रहा है दानियल का विश्वास देखकर कि तेरा परमेश्वर तुझे वहां से बचा सकता है। तो यही कि प्रभु के लोग अपनी बातें, अपनी छाप दूसरों पर छोड़ते हैं, तो अपनी संगति को भी हम देखें कि हम कहाँ पे संगति में रहते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो हम किन लोगों के साथ संगति में हैं, और एक वो भी है आज के समय में हम बहुत ज्यादा यूट्यूब में ऑनलाइन हम वचन का प्रचार तो सुनते हैं, लेकिन क्या प्रचार सुन रहे हैं, जरूर बिरिया के लोगों के समान उस वचन को देखें कि सच में वैसा है कि नहीं। कई लोग अपने हिसाब से अपने लिए वो वचन को तोड़ मड़ोड़ कर भी प्रयोग करते हैं। तो प्रभु हम सबको समझ दे, अपनी आत्मा के द्वारा पहचान की आत्मा प्रदान करें,
और हम सच में कि संगति बहुत ज़रूरी है, संगति में रहें। प्रभु हम सबकी सहायता करे। और जो वचन हमने आज उससे पढ़ा, नीति वचन 8 में जहाँ बुद्धि के विषय में लिखा है कि जो प्रतिदिन मुझे तड़के उठकर खोजते हुए मुझे पाते हैं, धन और धर्म बुद्धि के पास है, जो उनकी ड्यूटी में प्रतिदिन खड़ा रहता है, वो आशीषित होते हैं। और साथ ही साथ जो अंतिम वचन है कि जो उसके बैरी होते हैं वो विनाश होते हैं और अंत में उनको वो नाश हो जाते हैं। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हम बुद्धिमानी के साथ अपना जीवन जिए, संगति को देखें। और प्रभु के लोगों में वो सामर्थ्य है कि आत्मिक जीवन में यदि हम थोड़े सुस्त पड़ रहे हैं, नींद का झोंका आ रहा है, तो प्रभु हमको जागृत रखे। और खास तौर पे इन अंत के दिनों में मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए। प्रभु ने मेरी सहायता। थैंक यू। अमन को वचन के सुंदर प्रकाशन के लिए धन्यवाद। सचमुच में हमें अपनी आत्मिक उन्नति करना है, और यदि आत्मिक उन्नति में नींद का झोंका आता है तो प्रभु इस झोंके से हमें बचाए, शैतानी जाल फंदों से हमें बचाए, और हमारी आत्मिक उन्नति में हम आगे बढ़ते जाए। यही हम प्रभु से विनती और दया मांगते हैं। अभी और वचन के शेयरिंग के लिए अवसर है, यदि कोई शेयर करना चाहता है तो। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ अब तक संभाले जाने के लिए, और मुझे भी उसने जो सिखाया मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। और मैं जिससे बोलने वाला हूँ वो पाया जाता है पहला थिस्सलुनी 3 अध्याय में। मैं 1 से 5 तक पहले पढ़ लूंगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसलिए जब हमसे और ना रहा गया तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इसीलिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ, जैसा कि तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। तो यहाँ पे 2 अध्याय के एंडिंग में जो लिखा है कि तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। तो पौलुस ने तीमुथियुस को थिस्सलुनीकी के कलीसिया में इसलिए भेजा था कि उनको विश्वास के विषय में समझाए, क्योंकि उन लोग को उस समय यहूदियों के कारण बहुत क्लेश आ रहे थे। तो यहाँ पे मतलब पौलुस ने उनसे बात नहीं की थी, फिर भी उनको पता चल गया था कि इन पे क्लेश आ रहे हैं तो इनके विश्वास डगमगा ही जाएगा। तो उसने तीमुथियुस को वहां पे भेजा था कि वो उन्हें विश्वास के विषय में समझाए। और क्योंकि ये जो चीज है वो बहुत जरूरी है। और 5वें अध्याय में जो लिखा है, परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो। तो ये जो परीक्षा करने वाला है वो मतलब बहुत भयानक है, ऐसा इजी टाइप का परीक्षा नहीं करता है। और हम लोग देख सकते हैं मत्ती के 4थे अध्याय में जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी, तो 3रे अध्याय में जब उनका बपतिस्मा हुआ था और परमेश्वर ने आकाशवाणी की थी कि ये मेरा पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ, उसी के जस्ट बाद एकदम उनको आत्मा परीक्षा करने के लिए जंगल में ले गया। और परीक्षा भी उनकी इतनी हार्ड वाली हुई कि उनको 40 दिन और 40 रात निराहार रखा गया। और आते ही साथ शैतान ने सबसे पहले उनके सामने रोटी रख दी कि अगर तू चाहे तो अपनी भूख मिटा सकता है। लेकिन अगर वो वैसा करते तो उस परीक्षा में हार जाते। लेकिन वो यीशु मसीह थे, परमेश्वर के स्वयं के पुत्र, तो उन्होंने तो वो परीक्षा को पास कर ली। लेकिन वो परीक्षा करने वाला जब इतनी हार्ड परीक्षाएं हमारे सामने रखता है तो हम लोग खुद से मे बी उसके थ्रू जाते हैं, लेकिन हमारे विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा ही जाता है। तो इसके बारे में पौलुस को पता था और उसने तीमुथियुस को वहां पे भेजा। और 3रे अध्याय में जो कि लिखा है, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इसी के लिए ठहराए गए हैं। तो मैं जब इसको पहली बार पढ़ा था तो मेरे को लगा था कि जितने वहां के लोग हैं थिस्सलुनीके के कलीसिया के, उन लोग को इसलिए ठहराया है कि उन लोग क्लेश को झेले। लेकिन ये बात नहीं है। यहाँ पे पौलुस अपने लिए बोल रहा है कि हम लोग इसलिए ठहराए गए हैं कि तुम लोग के विश्वास में तुम्हारे सहायक हो। तो उसी के लिए उसने उसको भेजा।
तो हम लोग भी इस चीज से सीखें, क्योंकि यहाँ पे तो इन लोग को यहूदियों के द्वारा क्लेश पड़ रहा था, लेकिन अभी के समय में हम लोग के जीवनों में इतनी बड़ी पेंडेमिक छाई हुई है और इतने सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उनके ऊपर इतना क्लेश आ रहा है, तो डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इस दुनिया में। तो हम लोग को भी अपने जितने प्रिय हैं सबके बारे में सबके विश्वास की चौकसी करते रहना है, सबको उनके विश्वास को बढ़ाते रहना है। और यहाँ पे पौलुस ने जैसा लिखा है कि हम लोग इसीलिए ठहराए गए हैं, परमेश्वर ने अगर हमको इतना सिखाया है विश्वास के बारे में, तो इसलिए सिखाया है कि हम लोग पहले खुद की चौकसी करें, फिर अगर किसी और का कम हो रहा है तो हम लोग उसके बारे में भी जांचें। तो इसके आगे मैं 6th और 7th पद को पढ़ लूंगा। पर अभी तिमुथियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया, और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई। तो शांति के बारे में हम लोग बाबू भैया से सीख ही चुके हैं कि वो कितनी जरूरी है। और पौलुस बोल रहा है कि उन लोग के ऊपर भी बहुत क्लेश पड़ रहे थे, उसको इतनी जगह से भागना पड़ रहा था यहूदियों के कारण, इतने क्लेश उनके ऊपर पड़ रहे थे, लेकिन उनके विषय में शांति उसने पाई, क्योंकि उसको पता चल गया कि उन लोग का विश्वास डगमगाया नहीं था। उन लोग विश्वास और प्रेम में उतने ही बने हुए थे जितने पहले बने हुए थे। और 10वें पद में भी पौलुस का जो बोझ था उसमें उसके बारे में लिखा हुआ है, हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारे मुंह को देखें और तुम्हारे विश्वास की गति पूरी करें। तो हम लोग को भी ऐसी लालसा अपने प्रियों के लिए रहनी चाहिए कि हम लोग रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहे। यहाँ पे बहुत ही जो शब्द है वो भी एक अतिशयोक्ति है। और 12th जो वचन है उसमें भी लिखा है, और प्रभु ऐसा करे कि जैसे हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसे तुम भी प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करते जाए। तो यहाँ पे लिखा है प्रेम आपस में तो बढ़े, लेकिन सब मनुष्यों के साथ बढ़े। सब मनुष्य मतलब हम लोग के जितने प्रिय हैं उन लोग तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे आस पड़ोस में ही जितने लोग इन्फेक्टेड पड़ रहे हैं, अगर हम लोग इस समय भी उनको इस वचन के बारे में बताए, उनके विश्वास के बारे में बताए, तो हम लोग उनको भी परमेश्वर पिता में ला सकते हैं। तो यही सब आशीष मुझे परमेश्वर पिता ने सिखाई। प्रभु का धन्यवाद। रूनी को वचन के सुंदर प्रकाशन के लिए धन्यवाद। और सचमुच में यदि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहेंगे तो परमेश्वर पिता हमारी सहायता करेंगे। हमें अपने विश्वास में दृढ़ता से अपने विश्वास में अडिग रहना है, ताकि शैतान हमारे विश्वास को डगमगाने ना पाए और हमें परीक्षा में ना पड़ने दे। क्योंकि शैतान तो है, वो तो इस ताक में बैठा रहता है कि कब किसको फाड़ खाऊं, और उसकी इस शातिर दिमाग से बचने के लिए हमें अपने परमेश्वर पिता पर पूर्ण रूप से भरोसा रखना है, विश्वास करना है। तब परमेश्वर पिता हमारी सहायता करेंगे और हम शैतान के सारे बंधनों को तोड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो अभी और आप लोग को अवसर है यदि वचन का शेयरिंग। सचमुच में जो आज हमने मनन और चिंतन किया, एंजेल, अमन और रूनी, अच्छे अच्छे पहलुओं को वचन के द्वारा छुआ गया है और निश्चित रूप से हम आशीषित हुए हैं। जैसे रूनी अभी बता रहा था कि शैतान जो है वो इजी वाला वो एग्जाम नहीं लेता, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं देता, वो वाकई में ऐसा टफ वाला देता है कि दिमाग घूम जाता है। लेकिन जब तक हमको अपने अस्तित्व के बारे में नहीं पता रहेगा कि हम कौन है, पहले हमको अपने बारे में जानना पड़ेगा कि हम हैं आखिर कौन। और जब हम अपना एनालिसिस कर लेंगे कि भाई हम तो प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के विश्वासी हैं, या जिसकी जो प्रभु के साथ रिलेशन है वो हम बेटर जानते हैं, तो हम जब कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तब उसके बाद किसी से फाइट करते हैं कि हम प्रभु के हैं, हमारा पिता है वो, उसके पंखों तले, उसके साये में हम जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। जब हमको अपनी आइडेंटिटी पता हो जाती है
उसके बाद जब हम उससे फाइट करते हैं तो कितना भी टफ फाइट रहे हम विन करते हैं। जैसे कि सांसारिक रूप से एक एग्जांपल है कि हिरण का जो स्पीड है दौड़ने का वो है 90 किलोमीटर पर आवर और शेर का जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। मतलब हिरण की जो कैपेसिटी है वो 1.5 गुना है, लेकिन जब शेर उसको दौड़ाता है तो अपने कॉन्फिडेंट को खो देता है। वो पलट पलट के देखता है कि शेर कहाँ पहुंचा है, वो मेरे को मार तो नहीं देगा, पकड़ तो नहीं लेगा। उसके रूप से जैसे शैतान भयानक रूप में प्रकट होता है कि मैं तो खा जाऊंगा, फाड़ जाऊंगा, तो वैसी जब हिरण दौड़ते रहता है तो यदि उसको पता चल जाए, वो कॉन्फिडेंट रहे, अरे मेरे को तो पावर 90 किलोमीटर पर आवर दौड़ने का है, तो शेर चाहे उछल के आए, कूद के आए, लौट के आए, 60 से तो बढ़ नहीं सकता हो, तो मेरे को तो पाएगा नहीं। लेकिन वो लूजर कहाँ होता है, जहां वो पलट के देखता है, उसकी निगाहें जैसे वो झील पे पतरस की निगाहें जब तक यीशु की ओर थी, वो पानी में चलने लगा, और जैसे उसकी निगाहें हटी और दुर्घटना घटी और डूबने लगा। वैसी मैं और आप भी अपने जीवन में जब टारगेट की ओर, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं पौलुस के जैसे, तो फिर शैतान जो है ना वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। जो भी बेहतर तरीके से सबने अपने अपने जो भी प्रकाशन मिला उसको शेयर किए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और निरंतर हम अपने को देखें, हमारी आइडेंटिटी क्या है, और जब हमको पता रहेगा कि हम फेस करेंगे, क्योंकि वचन हमको बतलाते हैं कि तू शैतान का सामना कर तो क्या होगा, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो ये तो हमको दिया हुआ है पावर कि तू सामना कर, लेकिन पता चला कि हमको जो पावर मिला है हम उसको डर के मारे खुद ही भागते हैं, तो वो हमारे ऊपर हावी होता है। तो बहुत अच्छे तरीके से रूनी ने इसको शेयर किया, और एंजल और अमन के द्वारा भी मैं व्यक्तिगत रूप से भी आशीषित हुआ। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि हम वचनों के द्वारा अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत कर पा रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद। राजा साहब को भी सारांश के रूप में सभी के वचन के प्रकाशन को के प्रस्तुतिकरण के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। अब हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करूंगी अमन से कि अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही हमें शांति देने वाले प्रभु जी, अनुग्रह देने वाले प्रभु जी, अनुग्रह करने वाले प्रभु जी। प्रभु जी हर एक बातों में प्रभु जी सामर्थ्य देने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, सराहते हैं प्रभु जी। आपने सुंदर अवसर दिया प्रभु जी कि आपके चरणों के निकट हम बैठ सके प्रभु जी, और आपकी बातों को प्रभु जी, जो कि उत्तम भाग है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, उस पर हम ध्यान लगा सके प्रभु जी, उसको हम ग्रहण कर सके अपने जीवनों के लिए। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक प्रिय जो प्रभु जी, जो ऑनलाइन माध्यम से भी जो इसमें जुड़े हैं प्रभु जी, इस यूट्यूब में रिकॉर्डिंग में प्रभु जी, उन पर भी आपके आशीष चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, इन वचनों के प्रकाशन के लिए प्रभु जी, कि जब अपने आत्मिक जीवन में जब हम प्रभु जी स्तर दर स्तर जब बढ़ते जाते हैं प्रभु जी, तो हमारा विरोधी शैतान जो प्रभु जी, जो एक फाड़ करने वाले सिंह के समान है, इस ताक में रहता है कि कब वार करे प्रभु जी। हम सबकी सहायता मदद करें कि हमेशा हम सावधान पाए जाए प्रभु जी, कभी भी अपने आप को, हाँ प्रभु जी, सुरक्षा अपनी हम कम ना करें प्रभु जी, लेकिन हमेशा आप में सरगर्म रहें। हाँ प्रभु जी, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी साथ ही साथ हम आपके वचन के प्रभु जी, हमने इस बात से सीखा प्रभु जी श्लोकियों में कि प्रभु जी आपके विश्वास, हम अपने विश्वास में प्रभु जी मजबूत बने रहे प्रभु जी। हमारे जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां आ सकती हैं प्रभु जी, और प्रभु जी जैसे समय अभी महामारी चल रही है प्रभु जी, आज प्रभु जी जो भी तरीके से शैतान हम पे वार कर रहे हैं प्रभु जी, अय्यूब के जीवन में भी हमने देखा, लेकिन हम अपने विश्वास से प्रभु जी, जो आप पर है हमारा विश्वास, उस पर हम अडिग बने रहे प्रभु जी, आप ही पर भरोसा रखें प्रभु जी। जैसा भजन से किस कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों पर की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मेरी सहायता वहीं से मिलती है, और हम किसी और हम दाहिने बाएं नहीं देखते, परंतु प्रभु जी हम आप ही की ओर देखते हैं प्रभु जी। अब हम सबकी सहायता और मदद करें प्रभु जी, कि हम आप ही पे प्रभु जी अपना संपूर्ण भरोसा रखें प्रभु जी। हम आप पे भरोसा रखते हैं प्रभु जी। हर एक प्रिय जो शारीरिक तौर पे अस्वस्थ है प्रभु जी, उनके भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाएं, आप चंगाई प्रदान करें प्रभु जी।
आपका वचन बताता है आपने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं प्रभु जी। आपका वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, और यदि उन प्रियों ने उन लोगों ने प्रभु जी पाप भी किया तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी प्रभु जी। इस वक्त अपने हर एक पापों अपराधों के प्रभु जी हम आपसे हम क्षमा मांग लेते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह की लहू से हमें धो के शुद्ध और पवित्र करें, अपने योग्य बनाए प्रभु जी, और होने दे कि आपकी चंगाई हर एक की जीवन में आने पाए प्रभु जी। जो स्वस्थ है प्रभु जी आप उन्हें सुरक्षित रखें प्रभु जी, और जो प्रभु जी जिनको चंगाई की आवश्यकता आपकी ओर से प्रभु जी चंगाई मिलने पाए, आपका धन्यवाद देते हैं। आपने पिंकी की मम्मी को प्रभु जी आपने चंगाई प्रदान की प्रभु जी। अब आपसे प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द और डिस्चार्ज होकर घर भी आने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। जितने कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं प्रभु जी आपकी दया अनुग्रह चाहते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है प्रभु जी। आपकी चंगाई हर एक के जीवन में चाहते हैं प्रभु जी। और इन समयों में खास तौर पे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम सब आत्मा के द्वारा संभाले जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है रोग में व्यक्ति अपनी आत्मा के द्वारा संभाला जाता है प्रभु जी। हमें को हर एक जन को आत्मिक जीवन में और भी मजबूत बनाए, आपके वचनों से और भी निकट आने में, आपके निकट आने में हम सबकी सहायता करें। पवित्र आत्मा आप हस्तक्षेप करें, हर एक जन को प्रभु जी अपनी अगुवाई प्रदान करें, अपनी शांति प्रदान करें, अपना अनुग्रह प्रदान करें प्रभु जी। हर एक बातों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं, और दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। हे हमारे आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सब आपकी है। आमीन। 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 शालोम।